प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको एक और बार स्वागत करते हैं। फिर से इस चैनल के द्वारा आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। आज आप लोगों के सामने परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर डाला हुआ एक आयत को लेके आया हुआ है। हम मिलकर उस वचन से मनन करेंगे। पहले कोरिन्थियंस उसका 3 अध्याय इसका 16वां आयत हम पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। मैं आज आप लोगों के सामने एक विषय लेके आना चाहते, यही है विश्वासी या बिलीवर कौन है। उस विषय के बारे में कुछ बात मैं आपके सामने ले आना चाहते हैं। बीते दिनों में किसी ने मुझसे फ़ोन में बात किया था। उन्होंने पूछा कि विश्वासी का दर्जा क्या है, विश्वासी कौन है। उस समय में उनको बाइबल के अंदर से कुछ आयत लेकर के उनके सामने बताया था। मैं सोचा कि पवित्र आत्मा शायद उस व्यक्ति के द्वारा इस विषय से बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आज आपके सामने इस विषय को लेके आया है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीसिया के लिए जब पत्रिका लिखते वक्त परमेश्वर की आत्मा उस कलीसिया के विषय में प्रेरित पौलुस को एक प्रकाशन दिया था। हम देख सकते हैं उस कलीसिया वरदानों से भरा हुए कलीसिया था। वहाँ परमेश्वर के उपस्थिति उतरते थे। कई लोग अन्य भाषा में बात करता था। कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार भी उनके द्वारा होते थे। हम देख सकते हैं काफ़ी जो सेवकाइयों से भरा हुआ एक कलीसिया था। लेकिन उनके बीच में कार्य प्रकट होते हुए भी कई प्रकार की गलत काम भी उनके बीच में चलते थे। हम उसके 5 अध्याय में जब आते हैं, उसके पहले आयत में उस बात को प्रेरित पौलुस ने जिक्र किया है। जरा पढ़िएगा 5 अध्याय का शुरुआत में। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, अपने पिता के पत्नी को रखता है। इधर कोरिन्थियों कलीसिया में प्रेरित पौलुस देखा हुआ एक गलत काम जो अन्य जातियों में भी नहीं होता हुआ, कई पाप विश्वासियों के बीच में हो रहा है। परमेश्वर का लोग करके कहने वालों का जीवन में होते हैं। मैं आपको बोलना चाहते, अपने आप को परखना चाहिए इस वचन के अनुसार हम कौन हैं। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, आगे के अध्यायों में हम देख सकते हैं कोरिन्थी कलीसिया के अंदर अन्य भाषा है, भाषा का भेद बताने वाला वरदाने हैं, भविष्यवाणी बोलने वाले लोग हैं, वचन का प्रचार करने वाले लोग हैं। लेकिन उसी जगह में इस प्रकार की गलत कामें चलते हैं। तो प्रेरित पौलुस बोलते हैं तुम इसमें से सावधान रहो। कई लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि पास्टर जी बड़ा चिन्ह चमत्कार, जरा बड़ा अन्य भाषा बोलते हैं, कई प्रकार की भविष्यवाणी बोलने वाला का जीवन में ऐसे ऐसे गलतियां क्यों होते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं आप उसको परखना जरूरी है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इधर हम देखते प्रेरित पौलुस लोगों को यह समझा रहे हैं एक विश्वासी एक भक्त कौन होता है।
इधर हम पढ़ा हुआ आयत में इस प्रकार हम देख सकते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर हैं। फिर से पढ़िएगा उस आयत, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर तुम हो, परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। अब ध्यान रखने वाली एक बात है, यदि आपके द्वारा कलीसिया में प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक ही अभी आपके द्वारा कलीसिया में समस्या खड़ा होते हैं, समझना है आपको बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, आप सावधान रहने वाला समय है। परमेश्वर की आत्मा ऐसे ही फालतू में नहीं बताएंगे। इन दिनों में परमेश्वर के संगति में डरना जरूरी है। आप विश्वासी होगा, आप भक्त होगा, आप प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, आप भविष्यवाणी बताने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हैं, मंदिर को नाश करने वालों को मैं नाश करूंगा। विश्वासी कौन है करके प्रेरित पौलुस बताते आप परमेश्वर का मंदिर हैं। कुछ आयत मैंने उसको साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जल्दी आएंगे। उसका पहली कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 9 आयत जरा पढ़िएगा। 3 अध्याय के 9 आयत, पहले कोरिन्थियों 3 का 9। क्योंकि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर का सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती। दूसरी बात बोलते हैं प्रेरित पौलुस भक्तों के बारे में बोलते हैं तू परमेश्वर का सहकर्मी है, मतलब परमेश्वर के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति है। लेकिन आगे बोलते हैं विश्वासी और परमेश्वर का लोग कौन है, परमेश्वर का खेती है। खेती आने की, उस खेत की अंदर से हर वक्त फल आना जरूरी है। जहां कहीं परमेश्वर चाहते हैं उसके अंदर से फल होना है। विश्वासी के अंदर से अच्छा फल निकलना चाहिए। परमेश्वर चाहने वाला फल आपके अंदर से यदि नहीं है तो आप परमेश्वर के द्वारा चलने वाला व्यक्ति नहीं, आपको और कोई आत्मा चलाते हैं, और कोई बात आपको चला रहा है। कई लोग सच्चाई को जानकर और सच्चाई के अनुसार भी नहीं चलना चाहते। इसके मतलब ये होते हैं आपको चलाने वाला कुछ और है। परमेश्वर की आत्मा का दे दिया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाला है, परमेश्वर की योजना है वो ही पूरा करेंगे। इधर हम देख सकते हैं, बोलते हैं तो परमेश्वर का एक खेत है। आगे पढ़िएगा, और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर का रचना है, इस बात को आप भूलना नहीं। आप कौन है, एक विश्वासी कौन है, परमेश्वर का खेत है। मत्ती की पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय का उसका 22 आयत पढ़िएगा। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, उसका एक आयत ऊपर होकर के पढ़िए, 21 आयत से पढ़िएगा। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। सबसे पहली बात, मनुष्य पर आप घमंड ना करें। आगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, और सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो, मतलब परमेश्वर का है। मसीह परमेश्वर का, तुम मसीह का हो। आप समझना आप कौन है, आप इस संसार का नहीं, किसी एक व्यक्ति के प्रोडक्ट नहीं है, आप परमेश्वर का हैं। यदि जरूर आपको एक अगुआ के द्वारा आप चलाया गया होगा, लेकिन आप उस व्यक्ति का पर्सनल नहीं है। आप परमेश्वर को आदर करना जरूरी है। यदि आप परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं तो आप उस आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं, अब संसार की आत्मा के अनुसार चलने वाला। परमेश्वर का बातों को समझो, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलने वाले। इधर हम देख सकते, फिर से उस आखिरी आयत पढ़िएगा। और तुम मसीह के हो, तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का तुम है। मसीह के हो तो मसीह परमेश्वर का है।
विश्वास या परमेश्वर का दासी लोग ये बात को समझ रहे, तुम परमेश्वर का है, तू मसीह का है, मसीह परमेश्वर का है। आप संसार से खरीदा गया एक मनुष्य आपको नहीं खरीदा, एक व्यक्ति आपको नहीं खरीदा है, एक व्यक्ति आपको नहीं उठाया है, आपको जीवन दिया हुआ परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आदर करो। ये संसार की सारे बात इधर खत्म होने वाला, संसार की सारे बात इधर खत्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन जो सच्चाई के साथ खड़े होते परमेश्वर उसका स्मरण रखते हैं। मैं आपको बोलना चाहता, आप परमेश्वर का, आप एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, आप अपने आप का भी नहीं है। वचन ऐसे कहते, आप अपने आप का भी नहीं है, आप परमेश्वर का मंदिर है। आप अपने शरीर के ऊपर हुकूमत चला नहीं सकते, अपना बुद्धि के अनुसार आप चल नहीं सकते। आप परमेश्वर का है, इस बात आपके अंदर होना जरूरी है। विश्वास ये कहता है कि मैं कौन है करके आज तक कहीं को पहचान नहीं है। कई लोगों को देख करके चल रहे, मैं आपको बोलना चाहिए, लोगों को देख कर परमेश्वर को देख के चलो। परमेश्वर आपको चलाते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अधीन में चलो। पवित्र आत्मा सब कुछ प्रकट करने वाला, पवित्र आत्मा सब कुछ खुला करने वाला है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के संगति में इस बात को आप समझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय इसका 14 आयत जरा पढ़िएगा। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 आयत में क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ इधर है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ इकट्ठे हुए लोगों से कहते या चेलों से कहते हैं, तुम इस जगत की ज्योति हैं, आप इस जगत के ज्योति हैं। आपके अंदर से उजियाला फैलना चाहिए, आपके अंदर से सच्चा उजियाला प्रकट होना चाहिए। हम देख सकते हैं, हम अंतरिक्ष मंडल में देखे सूरज और चांद है। साइंस हम पढ़ते समय इस प्रकार वहां बताते हैं, सूरज का उजियाला से चांद उजियाला प्रकट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब चांद को खुद में खुद एक जो पावर नहीं, ये सूरज से जो पावर लेकर उसके अंदर से वो प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्राप्त कर कर आपके अंदर से वो सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। आप उजियाला हो, यीशु मसीह एक उजियाला है, उस उजियाला से जन्मा है हम। हमारे अंदर खुद में खुद एक सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अब उजियाला बनना जरूरी है। हम दुनिया का ज्योति है। उस आयत फिर से पढ़िएगा, तुम जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा जो हुआ नगर है, पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। जो पहाड़ के ऊपर खड़ा किया है वो छिप नहीं सकता। मैं उसमें ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता है। मैं ये बोलना चाहता, विश्वासी, एक भक्त, एक परमेश्वर का संधान करने वाला व्यक्ति, आपका क्वालिटी क्या होना चाहिए? आप दूसरे के लिए उजियाला बनना है। दूसरे का उजियाला को खत्म करने वाला नहीं, दूसरे के अंदर प्रोड्यूस होने वाला उस उजियालों को बंद करने वाला नहीं, आपके बातों से, आपके व्यवहारों से उजियालों को बंद करने वाला ना हो। परमेश्वर का तू उजियाला बनो, दुनिया के उजियाले, संसार के उजियाला हो। हम 5 अध्याय के 13 आयत पढ़िए, उधर क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक, अगली बात बोलते विश्वासी एक भक्त ये पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक के स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया ध्यान जाएगा? देखो, नमक के स्वाद यदि बिगड़ जाए, नमक आप है तो उसके स्वाद यीशु मसीह है। लेकिन नमक है करके आपका नाम है, यदि आपके अंदर वो स्वाद प्रकट नहीं होता तो वो कोई काम का नहीं है। वो बाहर फेंक कर क्या करते हैं? आगे पढ़िए, क्या लिखा है? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। मैंने आपको बोले, यदि परमेश्वर जब तक आपके अंदर है, यीशु मसीह जब तक आपके अंदर है, आप टेस्टी है,
जब तक आप जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आप स्वाद है, यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर जो स्वाद वाले बात प्रकट नहीं होगा। इधर हम देख सकते हैं, यदि आप नमक हो तो उसका स्वाद यीशु मसीह है। इसलिए बोलते तुम इस जगत की नमक है। यदि आपके अंदर वो टेस्टी नहीं है, नमक कह करके बोल के क्या फायदा? यदि आप विश्वासी है करके बोलकर विश्वासियों का स्वभाव प्रकट नहीं होता तो क्या फायदा है? यदि मसीह है करके आपको बोलते हैं, मसीहियत आपके अंदर से प्रकट नहीं होता तो क्या लाभ है? समझना मैं कौन है, मेरे अंदर एक बुलाहट है। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का मुझे एक परख होना चाहिए। मैं सच्चाई को समझना जरूरी है, सच्चाई के अनुसार चलना जरूरी है। सच्चाई के सामने आंख बंद करने वाला ना हो, सच्चाई को समझ उसके आधारित चलो। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? तुम दुनिया के इस संसार के नमक हो। स्वाद एक, यदि उस नमक में स्वाद नहीं है तो किसी भी चीज को टेस्टी नहीं किया जाते, उसके द्वारा टेस्ट प्रकट नहीं होगा। वो स्वाद यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके अंदर से काम करना जरूरी है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हम इस संसार के हो, परमेश्वर इस संसार में आपको रखा हो। इस संसार में जब तक आप रहते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला बन जाए। इधर कोरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 16 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर है। आपको समझ होना चाहिए मंदिर के अंदर क्या होना है, मंदिर के अंदर क्या कार्य प्रकट होना है। यीशु मसीह जय उत्सव के साथ यरूशलेम मंदिर में प्रवेश होते वक्त हम देख सकते मंदिर के अंदर कई प्रकार की धंधा चलता था, कई प्रकार की जो बिजनेस वहां चलते थे। उस बिजनेस को यीशु मसीह ने देखकर उस बिजनेस को सारे निकाल कर उस जगह को साफ कर दिया। बोल दिया है कि यह परमेश्वर का मंदिर कहला जाएगा, यह मेरे पिता का भवन कहला जाएगा। इस भवन के अंदर से सारे चीजों को निकालो। यीशु मसीह वहां एक कोड़ा बना करके सबको मारा और उस चीज को सारे निकाल दिए। क्यों? क्योंकि यही है कि उस मंदिर के अंदर परमेश्वर का कार्य ही प्रकट हो जाए। मैं आपको बोलना आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर चलने वाला सारे बिजनेस को छोड़ो, आपके अंदर होने वाला सारे पाप को दूर करो। जानी में हो अनजानी में आपके अंदर आने वाला सारे प्रकार की पाप अशुद्धताई को दूर करो। परमेश्वर के संगति में प्रभु की योजना के अनुसार चलने वाला, प्रभु की योजना के अनुसार कार्य प्रकट होने वाले एक मंदिर बन जाओ। उसके अंदर परमेश्वर कार्य करते हैं। वचन कहते हैं, यदि मेरे मंदिर को नाश करते हैं व्यक्ति, उसको मैं नाश करूंगा। इस वचन के आधारित में आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर का मंदिर, एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। एक विश्वासी दुनिया का नमक है, एक विश्वासी दुनिया की ज्योति है। हम कोरिन्थियों की पहले कोरिन्थियों की पत्र 3 अध्याय के 22 में पढ़ा, हम मसीही का है। एक विश्वासी मसीही का, दुनिया का नहीं, एक व्यक्ति का खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, आप मसीह का है। इस बात को ध्यान में रख के आगे चलना जरूरी है। आपके अंदर से उस मसीहियत प्रकट होना है। 6वीं 5वीं बात हम देख सकते हैं, आप प्रभु का खेत हो। आपसे अच्छा फल परमेश्वर चाहते हैं, आपके द्वारा अच्छा कार्य प्रकट होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। यदि अच्छा फल नहीं आता है तो उस पेड़ को काटा जाएगा, हमेशा के लिए जलते हुए उस आग के अंदर गिराया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अच्छा फलवंत हो जाए। हम परमेश्वर का खेती में उगने वाला पेड़ पौधे हैं। अलग अलग प्रकार के फल आपके जरिए होगा। एक कलीसिया के अंदर एक ही फल नहीं, अलग अलग प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार की सेवगाइयां कलीसिया से प्रोड्यूस होता है। मैं इस वचन के अनुसार आपको इस प्रकार बोलना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला बन जाए। अपने आप को मैं एक विश्वासी है, मैं कौन है करके एक समझ हमारे अंदर हो जाए। ऐसे है तो परमेश्वर आपको जीवोत्सव के साथ चलाएगा। आपके इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आत्मा में परमेश्वर आपको आगे चलाएगा। इसलिए मैं
इस वचन को आपके सामने शेयर करते वक्त मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु की योजना, प्रभु का इच्छा आपके जीवन में पूरा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं जो वचन तूने आज हमें दिया है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए तू मदद करे। पवित्र आत्मा तो हमें गाइड करे, तेरे इच्छा के अनुसार चलने के लिए तू मदद करे। प्रभु जी हमारे जीवन में जो कमी कटी है परमेश्वर दूर करे। तेरे योजना के अनुसार जैसे तेरे वचन में हमने सीखा है, हम तेरे खेती हैं और हम तेरा है, मसीह का है। हम इस दुनिया के ज्योति हैं, इस दुनिया के नमक है, हम परमेश्वर का मंदिर है। जिस बात को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें तू मदद करे। तेरे अभिषेक हमारे ऊपर उंडेले, तो वैसा कार्य किए इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष